अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी तकरीबन रात के 11:30 बजे हैं। इलेक्शन हुए 12 दिन गुजर चुके हैं। 13वां दिन शुरू होने वाला है। अभी तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेड लॉक है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं इस्लामाबाद में। और खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है ये डेड लॉक अब टूट जाए और किसी नतीजे पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पहुंच जाए। लेकिन इससे पहले, इस मुलाकात से पहले तक जो खबरें आई, नून लीग ने सरेंडर किया, हाथ खड़े किए और उन्होंने जीएचक्यू तक ये पैगाम पहुंचाया कि हमारे साथ ज्यादती ना करें। हम पिछले कई दिनों से हाथ आपके सामने बांध रहे हैं, हमारे हाल पर रहम करें, हम हुकूमत लेना चाहते हैं। फिर हामिद मीर साहब ने एक और दावा किया कि देखिए बिलावल साहब नून लीग के साथ इवन बैठना भी नहीं चाहते, बात करना दूर की बात, उनको देखना भी नहीं चाहते। उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जीएचक्यू का प्रेशर है और अभी तक उस प्रेशर के आगे वो रेजिस्ट कर रहे हैं। बहरहाल अगर ज्यादा प्रेशर आया तो या तो हो सकता है बिलावल साहब मान जाए या हो सकता है अकड़ जाए। अब डेडलॉक कहां पर है, क्या क्या डिमांड्स हैं, बहुत अहम चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नंबर 1 तो नून लीग कहती है कि जब बलूचिस्तान के अंदर हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हम काबीना के अंदर भी बैठ रहे हैं, तो फिर आपको तकलीफ क्या है, मसला आपको क्या है कि आप मरकज के अंदर हमारे साथ नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह और उन्होंने एक ही बात सामने रखी कि हमने देखिए सीसी की मीटिंग बुलाई थी, उसके अंदर अक्सरियत ने यह कहा कि हमने काबीना के अंदर नहीं बैठना, वोट हम आपको जरूर देंगे, तो लिहाजा हम उस सीसी की मीटिंग की वजह से आपके साथ बैठ नहीं सकते। फिर कुछ और खबरें कि पीपल्स पार्टी ने चारों सूबों की गवर्नरशिप मांगी है। ये नैयर बुखारी साहब ने दावा किया एक टीवी चैनल पर कि हमने चारों सूबों की गवर्नरशिप मांगी है। चलें, हो सकता है इस पर भी नून लीग राजी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो है कौमी असेंबली के अंदर स्पीकर का ओहदा। अब ये स्पीकर का ओहदा अहम क्यों है? ये इसलिए अहम है कि जब आप एतमाद का आपने वोट लेना हो या आपके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए, क्योंकि आपकी तो कोई औकात नहीं है, आपके पास तो सारा चोरी का मैंडेट है, जो आपके पास सीटें हैं भी। और पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी जब उनसे एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो प्रेशर हटे तो वो अदम एतमाद लाना चाहें या पीटीआई अपनी सीटें रिकवर कर ले अदालतों के अंदर जा जाके और वो एक तगड़ी पोजीशन बना ले, तो उस वक्त अगर स्पीकर हो पीपल्स पार्टी का तो फिर नून लीग के साथ गेम हो सकती है। तो लिहाजा नून लीग को यह डर है कि स्पीकर कम से कम हमारा होना चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि देखें हमने आपके साथ चलना है, हमने आपको वोट देना है, तो हमने अपनी शराइत पर देना है, हमने आपकी बात मानी नहीं है। तो खैर ये मुलाकात जो हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, इस मुलाकात के बाद पता चलेगा कि मामलात कहां तक पहुंचे हैं। नवाज शरीफ साहब मरी में है, ठंडी हवाएं, बर्फबारी भी हो रही है और उन्होंने इस मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ को भी मरी में ही तलब कर लिया कि आप जरा मरी तशरीफ लाएं। अरफान सदीकी साहब अभी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा मुज़ाकरात में यक तरफा शराइत नहीं होती, पीपल्स पार्टी रख रही है यक तरफा शराइत। तो फिर आप वो कहते हैं हमारे साथ आप बैठे हुए क्यों हैं? अगर तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात के अंदर लचक भी होती है, मुज़ाकरात के अंदर गिव एंड टेक होता है, और आपने यक तरफा शराइत रखी हुई है और कहते हैं कि हमें क्या लालच है, हमें हुकूमत से क्या लालच है, हम तो हुकूमत लेने ही नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले, हम तो खुश होंगे, हम तो मजबूरी में ये सब कुछ कर रहे हैं। वो मजबूरी क्या है कि हम इस असेंबली को बचाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि दोबारा इलेक्शन हो। और वो कहते हैं कि इस बात की भी गारंटी नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो या ना हो, कि मामलात किसी और तरफ निकल जाएं, तो हम तो जमहूरियत को बचाने के लिए, इस असेंबली को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जब हम मजबूरी के अंदर कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी शराइत कैसी रख रही है, हमारी जो है वो मजबूरी से फायदा क्यों उठा रही है। फिर उन्होंने जीएचक्यू को खास पैगाम दिया, उन्होंने कहा देखिए हमारी कोई आरजू, हमारी कोई ख्वाहिश, हमारी कोई तमन्ना, या तीनों लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए कि नहीं है, हम हुकूमत नहीं लेना चाहते, हमारे हाथ खड़े हैं, लिहाजा खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करें। वो बात जो हामिद मीर साहब की मैंने की आपके सामने कि असल में
एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर है कि पीटीआई को हमने आने नहीं देना और आप हर सूरत किसी भी तरह से साथ बैठकर हुकूमत बनाएं। पीपल्स पार्टी वाले फैसल करीम कुंडी से ने जो रद्द अमल आया, उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ हम इसलिए भी नहीं बैठ रहे काबीना के अंदर कि 16 माह की जो हुकूमत थी ना, इन्होंने कहा कि तहादियों की हुकूमत थी और हमारे पास जो है ना खुला ग्राउंड नहीं था, इधर से तहादी खींचते थे, इधर से तहादी खींचते थे, तो हम परफॉर्म नहीं कर सके। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये अच्छी तरह से परफॉर्म करें, इनके सामने कोई मसला ना हो या कोई बहाना ना हो कि देखिए हम तो इसलिए नहीं परफॉर्म कर सके क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी वाले ब्लैकमेल करते थे, फलां ब्लैकमेल करते थे। अच्छा, तो इस वजह से हम आपके साथ नहीं बैठ रहे। अब पीटीआई भी कहती है कि नहीं नहीं, हम क्यों आए, हम क्यों इनके साथ बात करें, हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, 180 सीटें हमें दी हैं। अब अगर आप हमसे छीन लेते हैं और ऊपर से जो है वो कहें कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, तो इसका तो साफ मतलब है कि हमें जो अवाम ने 2/3 मेजोरिटी दी है, हमने अवाम का मैंडेट खुद ही उनके को जो मैंडेट चोरी है उसको तस्लीम कर लिया है और हम कम सीटों पर कौमी असेंबली में हुकूमत में आकर बैठ गए। ये सारी चीजें, और दूसरी तरफ हो क्या रहा है, ये जो मैंडेट चोर है ना, मैंडेट चोर, इनके खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है और थप्पड़ों की बारिश हुई है इस्लामाबाद के अंदर जी, और अच्छी खासी धुलाई हुई है इस्लामाबाद में ख्वाजा साद रफीकी और फिर नून लीग के हनीफ अब्बासी साहब। हुआ क्या है कि इस्लामाबाद के अंदर एक कोसार मार्केट है और ये बड़ी महंगी मार्केट है, यहाँ पे एलीट क्लास होती है, ये वही जगह है जहां पे साबिक गवर्नर जो है वो सलमान तसीर उनका कत्ल हुआ था। तो ये तो बड़ी ये महंगी इस्लामाबाद की F6 की मार्केट है, यहाँ पे ये बैठ के रोटी शोटी खा रहे थे, खाने शाने खा रहे थे हनीफ अब्बासी साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब। वहां पे 2-4 खवातीन आ गई, उन्होंने इन्हें देख लिया और उन्होंने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए कि चोर चोर, मैंडेट चोर, नवाज शरीफ चोर। तो ख्वाजा आसिफ साहब उठे, उन्होंने कहा मेरी बहन, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, तो आप प्लीज इस तरह के नारेबाजी ना करें। बहरहाल वो नारे लगाती रहीं और फिर आ गया गुस्सा ख्वाजा साहब को भी और हनीफ अब्बासी साहब को भी, वहां पे होगी लड़ाई और बताया जा रहा है कि उन खवातीन ने फिर इन दोनों की वो धुलाई की कि फिर इनको वहां से भागना पड़ा। है तो ये अफसोसनाक वाकया, लेकिन अभी ये पहला वाकया है। अभी जब जिस तरह से ये लोगों के मैंडेट को छीन रहे हैं, जिस तरह से ये डाका डाल के हुकूमत में आ रहे हैं, अंदाजा करें इनका तो घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वजीर आजम को अंडे पड़ जाएं, मुंह पे स्याही फेंक दी जाए, जूते पड़ जाएं। वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी हमने देखा था कि हमजा शहबाज को वहां पे जूते शूते पड़े थे। तो ये मामलात है, जूते पड़ रहे हैं, लेकिन जूते पड़ने के बावजूद किसी को भी शर्म नहीं आ रही। अभी आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम हम न्यूज के अंदर बैठे हुए थे, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, तो फिर बाकी मुल्क में क्या हुआ होगा। वो कहते हैं कि मैं इस बात का गवाह हूं कि पीटीआई इस्लामाबाद की कम से कम जिन दोनों हलकों में मैं था ना, NH 46 और NH 47, इन दोनों हलकों से पीटीआई जीती हुई है। मेरे पास सबूत भी हैं, मेरे पास फॉर्म 47 भी है। और इस्लामाबाद तो एक ऐसा शहर है जहां पे हाई कोर्ट भी है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे इतना कुछ हो गया है, तो बाकी पूरे मुल्क में क्या हुआ होगा उसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। लेकिन हमारे काजी साहब हैं कि इंतहाई डठाई, इंतहाई बेशर्मी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं और सारा तमाशा देख रहे हैं। बहरहाल देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। फैसल वाडा साहब तो कह चुके हैं कि अगर ये हुकूमत बन भी गई तो 5-6 माह से ज्यादा नहीं चल सकेगी। यही खतरा नून लीग को भी है कि सारे ओहदे इनको दे दें, बदनाम हम हो जाएं और ऊपर से स्पीकर भी इनका हो, तो फिर तो हम इनके हाथ में होंगे कि ये जब चाहे हमें फारिग कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।